वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स। हमने यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स को समझना चालू किया था। यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स क्या होता है और यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स में वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि अगर एक बार मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या था, या तो हम चेजिस फॉर्मूला यूज करेंगे या मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रखिएगा, चेजिस फॉर्मूला एंड मैनिंग्स फॉर्मूला को मैं यूज कर सकता हूं वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ तब जब फ्लो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फ्लो की वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग चेजिस एंड मैनिंग्स फॉर्मूला। चैनल की ज्योमेट्री निकालते तो मुझे पहले से ही आती है, मुझे एरिया पता है कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर पता है, हाइड्रोलिक रेडियस पता है, टॉप विड्थ पता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पता है और इवन फ्रॉड्स नंबर भी पता है। हालांकि फ्रॉड्स नंबर का सिग्निफिकेंस मैंने आपको अभी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था कि भाई मैंने एक जनरल आपको टाइप ऑफ फ्लो जब बता रहा था तो क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो बताया था, और क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल फ्लो डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स नंबर। सिर्फ इतनी बात बताई थी। क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल का डिटेल हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी में समझेंगे, लेकिन हां मुझे फ्रॉड्स नंबर कैलकुलेट करना आता था। तो अगर मेरे पास ये सारी चैनल की ज्योमेट्री है, वेलोसिटी है, तो क्या मैं डिस्चार्ज निकाल सकता था? बिल्कुल। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सवाल किए थे। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता था। तो उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए कुछ सवाल हम लोग और करते हैं एंड देन फिर हम अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल, जैसे ये आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है आपको, क्या है जरा देखिएगा। इरिगेशन चैनल ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, एक इरिगेशन चैनल है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का, मतलब ट्रेपेजॉइडल शेप का, हैविंग अ साइड स्लोप ऑफ 4 हॉरिजॉन्टल इज टू 3 वर्टिकल। साइड स्लोप कितनी दे रखी है इन्होंने, जो डेटा है हमारे पास जरा लिखते चले। 4 हॉरिजॉन्टल इज टू 3 वर्टिकल टू कैरी अ फ्लो ऑफ 65 क्यूमेक। क्यूमेक का कुछ और मतलब नहीं होता बेटा, क्यूमेक इज सिंपली मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूमेक का सीधा मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड का। तो मुझे डिस्चार्ज दे रखा है 65 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। द वैल्यू ऑफ मैनिंग्स कोएफिशिएंट n इज 0.025। मैनिंग्स का n दे रखा है मुझे 0.025 का। द डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड द बेड विड्थ आर 2 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। डेप्थ ऑफ द फ्लो मतलब y 2 मीटर एंड बेड विड्थ मतलब b दैट इज 6 मीटर। मुझसे पूछा गया है बेड स्लोप निकाल के बताइए। मुझसे पूछा गया है बेड स्लोप की वैल्यू, मतलब S0 पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कुल जमा 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल से रिलेटेड कोई सा भी सवाल आए। कौन कौन से स्टेप्स थे? ट्रेपेजॉइडल चैनल है, कैसा भी चैनल है। एरिया मुझे पता है, ट्रेपेजॉइडल चैनल का एरिया क्या होता है, इट इज b प्लस ZY इंटू y। दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल चैनल। बकायदा डिराइव किया हुआ है हमने तो ये फॉर्मूला। तो एरिया हम निकाल सकते हैं यहां से। मुझे b की वैल्यू चाहिए है, y की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए। अब देखिए z होता क्या था, जब मैंने ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन की ज्योमेट्री फाइंड आउट की थी, कैलकुलेट की थी, तो मैंने वहां पर उस ट्रेपेजॉइडल चैनल की साइड स्लोप को 1 वर्टिकल इज टू z हॉरिजॉन्टल माना था। याद होगा आपको शायद, हमने साइड स्लोप क्या माना था, 1 वर्टिकल इज टू z हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहां पर साइड स्लोप तो कुछ ऐसी दे रखी है, 4 हॉरिजॉन्टल इज टू 3 वर्टिकल। इसको मैं ऐसा भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा भाई, वर्टिकल पहले लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्टिकल इज टू 4 हॉरिजॉन्टल दे रखी है मुझे। मेरे जो कैलकुलेशंस थे, हमने जो चैनल की ज्योमेट्री कैलकुलेट की थी, उसमें हमने स्लोप को कुछ ऐसा माना था, 1 वर्टिकल इज टू z हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के साथ हमेशा 1 रहना चाहिए, ये दिमाग में बिठा लो। वर्टिकल के साथ हमेशा 1 होना चाहिए। यहां तो नहीं है, जो मुझे क्वेश्चन दे रखा है इसमें तो वर्टिकल के साथ 1 नहीं है, 3 है। मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा पहले। कैसे बनाऊंगा? कुछ भी नहीं, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो। अरे वर्टिकल को 1 बनाने के लिए जो करना चाहो कर दो।
यहां पर वर्टिकल के साथ कितना था 3, मुझे उसको 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं वर्टिकल को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 वर्टिकल इज टू 4/3 हॉरिजॉन्टल। अब ये जो स्लोप आई है ये मेरे काम की है, क्योंकि मेरे जो कैलकुलेशंस थे वो इसी स्लोप पे बेस थे, 1 वर्टिकल इज टू z हॉरिजॉन्टल पे। तो यहां से मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी, देखो ना आप, 1 वर्टिकल इज टू z हॉरिजॉन्टल, तो z कितना मिल गया मुझे 4/3 के बराबर। द वैल्यू ऑफ z इज 4/3, है ना। गलती नहीं करना है इसमें, हमेशा हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए वर्टिकल के साथ हमेशा 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा मुझे उसको 1। और मैथमेटिक्स है, हम हर ये चीज तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मेरे पास z आ गया, अब मैं एरिया निकाल सकता हूं। नाउ आई एम एबल टू कैलकुलेट द एरिया। भाई अब तो एरिया निकल जाएगा ना, निकालते हैं एरिया कितना आएगा। तो भैया एरिया मेरा हो जाएगा b कितना है भैया 6 प्लस ZY, z कितना है 4/3, y कितना है 2 इंटू y मतलब 2। बोलो भाई, b प्लस ZY इंटू वाई, b प्लस ZY इंटू वाई, ये 2 है ब्रैकेट के अंदर, दिस इज 2, ठीक है। निकाल लीजिए इसको, तो ब्रैकेट के अंदर हो रहा है 8/3 प्लस 6 इंटू 2, दैट इज 14.66। ये एरिया आ गया मेरे पास 14.66 मीटर स्क्वायर। बोलो भैया, ठीक है। पेरीमीटर निकाल सकता हूं क्या मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूं? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था, b प्लस 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर। सारे फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं हमने, ये जब हम चैनल की ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए हुए हैं। b की वैल्यू कितनी 6 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर, z है 4/3 तो z स्क्वायर हो जाएगा 16/9। तो अंदर बचेगा 25/9 का अंडर रूट, तो 5/3 हो जाएगा, है ना। तो 5/3 इंटू 4 प्लस 6, 12.66। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर। बोलो भैया, 5/3 इंटू 4 प्लस 6, 12.66 मीटर इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। एरिया आ गया मेरे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया 14.66 मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर 12.66 मीटर। एरिया और पेरीमीटर आ जाता है तो क्या निकाल सकता हूं मैं, क्या मैं हाइड्रोलिक रेडियस निकाल सकता हूं इस चैनल का? तो हाइड्रोलिक रेडियस एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर निकालिए। एरिया है मेरे पास 14.66 का डिवाइडेड बाय पेरीमीटर है 12.66 का। तो 14.66 डिवाइडेड बाय 12.66 ये दे रहा है मुझे 1.157 मीटर। ये आ गया मेरा हाइड्रोलिक रेडियस। क्यों निकाला मैंने हाइड्रोलिक रेडियस? अरे मुझे वेलोसिटी भी तो चाहिए, और वेलोसिटी का चाहे चेजिस फॉर्मूला हो चाहे मैनिंग्स फॉर्मूला हो, हाइड्रोलिक रेडियस तो फॉर्मूले में आता ही आता है। तो सबसे पहला स्टेप था मैंने एरिया कैलकुलेट किया, दूसरा स्टेप मैंने वेटेड पेरीमीटर कैलकुलेट किया, एरिया और पेरीमीटर से मैंने हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट कर दिया। यहां तक की बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अब हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट हो चुका है जिसकी वैल्यू आई है 1.157। हाइड्रोलिक रेडियस मेरे पास आ गया है 1.157। मुझे वेलोसिटी निकालने का तरीका पता है। क्वेश्चन में मुझे मैनिंग्स कोएफिशिएंट दे रखा था तो मैनिंग्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चेजिस कोएफिशिएंट दे तो चेजिस फॉर्मूला लगा दो। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो कोएफिशिएंट दिया जा रहा है उसका फॉर्मूला लगा दो। मैनिंग्स का दिया जा रहा तो मैनिंग्स फॉर्मूला लगा देना, चेजिस का दिया जा रहा तो चेजिस फॉर्मूला लगा देना। तो मुझे क्योंकि मैनिंग्स का कोएफिशिएंट दिया था तो मैं मैनिंग्स का फॉर्मूला लगाता हूं, और मैनिंग्स के फॉर्मूले के हिसाब से द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन यूनिफॉर्म चैनल इज
1/n r रेज टू पावर 2/3 s0 रेज टू पावर हाफ। बोलो भाई, कोई दिक्कत? यही फॉर्मूला पढ़ा हमने। दिस इज द मैनिंग्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। n की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.025, पुटअप कर दो 1/0.025। हाइड्रोलिक रेडियस अब भी मैंने निकाला 1.157 की पावर 2/3। बेड स्लोप नहीं पता है तो जो चीज नहीं पता है उसको वैसे ही लिख दो। तो बाकी जो चीजें पता है उसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.157 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 0.025, तो इट इज 44.08 s0 की पावर हाफ। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? वेलोसिटी आ गई मेरे पास। अब लास्ट स्टेप, मुझे पता है कि डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। पता है मुझे ये बात। डिस्चार्ज कितना है? 65 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया कितना आया था? 14.66। डिस्चार्ज की जगह पे 65, एरिया की जगह पे 14.66, वेलोसिटी की जगह पे ये जो आया है वो पुटअप कर दो 44.08 s0 की पावर हाफ। बोलो भाई, s0 अननोन है, निकाल लो। अब क्या बचा इस सवाल में भैया? इस फॉर्मूले से s0 निकाल सकता हूं, देखेंगे जरा। 65 डिवाइडेड बाय 14.66 और 44.08, देखिए आ रहा है 0.1005 इज इक्वल टू s0 की पावर हाफ। तो s0 इज इक्वल टू पावर हाफ इस साइड जाएगी तो स्क्वायर बन जाएगी, स्क्वायर कर दो तो इट इज 0.01011। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई बेड स्लोप। खत्म सवाल। ऑप्शंस थे क्या? नहीं। 0.01011, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बेड स्लोप। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी दोबारा से बता रहा हूं कि यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल से अगर कभी सवाल आता है तो कुल जमा 5 स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी स्टेप देखेंगे? एरिया निकालिएगा, पेरीमीटर निकालिए, हाइड्रोलिक रेडियस निकालिए, वेलोसिटी निकालिए और डिस्चार्ज निकालिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं। एरिया निकालिए, जिस भी शेप का चैनल है उसका एरिया। पेरीमीटर, जिस शेप का चैनल उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको पता है। एरिया और पेरीमीटर आ गया तो हाइड्रोलिक रेडियस निकल जाएगा A/P से। वेलोसिटी की वैल्यू मैं निकालूंगा चेजिस से या फिर मैनिंग से, और डिस्चार्ज निकालूंगा फिर एरिया इंटू वेलोसिटी से। खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमको बेड स्लोप निकालने को बोला था। तो ये हमारी बेड स्लोप की वैल्यू आ गई 0.01011। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी को यह सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। A rectangular open channel has a bed slope of 1 in 800। ठीक है, बेड स्लोप दे रखी है 1 in 800। 1 in 800 मतलब 1/800। What would be the discharge? डिस्चार्ज पूछा है। If the bed width and the depth of flow in the channel is 2 meter and 1 meter respectively. Bed width is 2 meter and depth of flow is 1 meter. चेजिस कोएफिशिएंट बोल रहा है 60 का है। You have to calculate the discharge। आपको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। चैनल कैसा है? रेक्टेंगुलर चैनल है। वही 5 स्टेप जो हम करते आए हैं। चलें भाई शुरू हो जाए। एरिया, रेक्टेंगुलर चैनल है तो B इंटू वाई, बी भी दे रखा है, y भी दे रखा है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है भैया? रेक्टेंगुलर चैनल का पेरीमीटर b प्लस 2y। सारी चीजें निकाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 4 मीटर। पेरीमीटर आ गया 4 मीटर का। हाइड्रोलिक रेडियस A/P 2/4
0.5 मीटर, हाइड्रोलिक रेडियस आ गया 0.5 मीटर। अब तीसरा स्टेप वेलोसिटी निकालना है। क्वेश्चन में चेजिस कोएफिशिएंट दे रखा है तो चेजिस फॉर्मूला लगाऊंगा, c अंडर रूट ऑफ r s नॉट। c दिया हुआ है, r निकाल लिया है, s नॉट पता है, सब तो पता है। c कितना भैया 60 अंडर रूट ऑफ r 0.5 s नॉट 1/800, यही होगा। तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास। तो अंडर रूट के अंदर आ रहा है 1/1600 का अंडर रूट 0.025 इंटू 60, इट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। पहला स्टेप एरिया निकाला, दूसरा स्टेप पेरीमीटर निकाला, तीसरा स्टेप हाइड्रोलिक रेडियस निकाला, चौथा स्टेप वेलोसिटी निकाल दिया, पांचवा स्टेप डिस्चार्ज निकाल लो। डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया आया था 2 का, वेलोसिटी आई है 1.5 की, तो ये हो जाएगा 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज माय आंसर, डी ऑप्शन। द डिस्चार्ज इज 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बताओ भाई क्या दिक्कत? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। देख लीजिए एक बार, एरिया, पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, 5 के अलावा छठी स्टेप यूज नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, अगर वो क्वेश्चन यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल का है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।